हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, बायोट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन। तो देखिए बायोट सावर्ट लॉ क्या है। बायोट सावर्ट लॉ, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और इसके बारे में सबसे पहले ऑरस्टेड ने बताया था। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके लिए बायो सावर्ट ने एक लॉ दिया था। तो देखिए बायो सावर्ट लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, व्हेन एक्स वायर, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके एक स्मॉल एलिमेंट डीएल, इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट ए बी में हमने डिवाइड किया, और इस जो लेंथ है, इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है डीएल है, इसके पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें क्या निकालना है, डीबी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो करंट पे डिपेंड करेगा कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। सेकंड, डीबी का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल एलिमेंट के डीएल के साथ में। डीबी का जो वैल्यू है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा साइन थीटा, एंड डीबी का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, बायो सावर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये 4 लॉ दिए थे, जिनको हम कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाएंगे। dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल sin थीटा ऑन r स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल k आता है, जिसे मैग्नेटिक कांस्टेंट कहते हैं, आई डी एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है k का जो वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10 टू पावर माइनस 7। तो देखिए dv का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, बायो सावर्ट लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी सो सिंपल डेरिवेशन। According to Biot-Savart law, the magnetic field intensity due to a small current carrying small element is directly proportional to the magnitude of current is directly proportional to the length of small current element is directly proportional to the angle between current element and point P, and directly proportional to the 1 upon square of distance. तो my dear student, इन 4 वैल्यूज को हमने क्या किया, कंबाइन किया, और कंबाइन करके हमने जो फॉर्मूला बनाया वो आता है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग इसके दो एप्लीकेशन हैं, उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो सेकंड जो डेरिवेशन है, पहले तो ये जो डेरिवेशन है बायो सावर्ट लॉ के नाम से आता है स्टेट बोर्ड में, ठीक है, और साथ में इस फॉर्मूले का यूज हम लोग आईआईटी नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है और इसके सेंटर में हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट इसमें क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और इसका सेंटर O पर हमें क्या निकालना है, dV का वैल्यू निकालना है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पॉइंट O पर निकालना है। तो इस पूरे वायर को हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट dl में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट dl AB, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो लूप होगा छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो और इसका जो रेडियस होगा वो r होगा। तो
magnetic field intensity due to small element AB at its center, बायो-सावर्ट्स के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट, ये जो रेडियस है, रेडियस हमेशा सर्कमफेरेंस पर जो एंगल ऑब्टेन करती है वो 90 डिग्री का होता है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो जो dB का वैल्यू आएगा ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, जो पूरा का पूरा जो लूप है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट ऑफ dB यानी कि वैल्यू जो आएगी वो हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। तो dB का इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स b होगा, और इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो देखिए ये जो पूरा dl को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो 2 पाई r बनेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इनटू 2 पाई r। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर r से का कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर यहाँ पे लूप में कई सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट ni अपॉन 2r टेस्ला। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा का डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प लेने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर लेते हैं एक्स वाई, इसके किसी भी लेंथ पर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें किसी भी इसके लेंथ पर किसी पॉइंट पर हम लोग ओ कंसीडर करते हैं, इस ओ से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो y से एंगल है और x से एंगल है इसका फाई 2 एंड फाई 1 है। अब देखिए इस पूरे वायर को हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यहाँ पर इस लेंथ को हम लोग a एज्यूम करके चलते हैं, सपोज दैट, ठीक है, एंड इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर dl लेते हैं, dl, ठीक है, और इसको नाम देते हैं a b। तो यहां से इस पॉइंट p पर हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड a से o तक का जो लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये डायग्राम क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b निकालना है। तो देखिए बाय बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB, तो dB इक्वल टू क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम लोग ट्राइंगल में इन ट्राइंगल AOB, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एंगल हमारा थीटा होगा और यहाँ पे एंगल हम लोग फाई अज्यूम करके चलते हैं, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री माइनस फाई, बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस फाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स 90 माइनस फाई cos फाई होगा, साइन थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पे cos फाई आएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू
यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो हमारा बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन जो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मॉडिफाई हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इस जो ट्राइंगल है इसमें हम लोग cos फाई का यूज करते हैं। cos फाई इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है हमारा a है और हाइपोटेनस r है, तो यहाँ पर जो आपका a का जो वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे जो r है r का वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या आएगा a अपॉन cos फाई, तो r इक्वल टू आ जाएगा a sec फाई, क्योंकि 1 अपॉन cos sec फाई। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगेन इस ट्रायंगल में tan फाई यूज करने वाले हैं। tan फाई इक्वल टू, जैसे एक ट्रिक बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो देखिए ये साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos के लिए होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के लिए होता है। दिस इज फॉर साइन थीटा मान सकते हैं, दिस इज फॉर cos थीटा एंड दिस इज फॉर tan थीटा। तो यहाँ पर tan फाई का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो l होगा और बेस a होगा, तो l अपॉन यहाँ पे बेस a होगा, तो l इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट a tan फाई। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो dl इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन है dv इक्वल टू v नॉट अपॉन 4 पाई i dl cos फाई अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग r का वैल्यू रिप्लेस करते हैं और साथ में हमने जो cos फाई का वैल्यू है वो भी हम लोग यहाँ पर जो हमने dl का वैल्यू है वो भी हम लोग यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए i चेंज नहीं होगा, dl की जगह हम लोग लिखेंगे, जो हमने dl की जगह क्या निकाला हुआ है a sec स्क्वायर फाई d फाई, तो क्या लिखा है a sec स्क्वायर फाई d फाई, एंड देखिए यहाँ पर r स्क्वायर है, r स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे a sec स्क्वायर, तो r स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, और साथ में यहाँ पर cos फाई, तो cos फाई यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें जो वैल्यू कट हुआ उसको कैंसिल आउट करेंगे, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हुआ, a के से a के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाई d फाई अपॉन a। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग वैल्यू था वो हमने लिखा। अब यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोग x टू y लेंथ के y के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv को लिमिट यूज करेंगे माइनस फाई 1 टू फाई 2, माइनस फाई 1 टू फाई 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाई d फाई अपॉन a। तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी इसमें dv का जो इंटीग्रेशन होगा वो b होगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, i अपॉन a भी कांस्टेंट है, तो अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू होगा माइनस फाई 1 टू माइनस फाई 1 टू फाई 2, अंदर जो रिमेनिंग वैल्यू होगा वो होगा cos फाई d फाई। अब देखिए cos फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin फाई होगा, तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a और sin फाई लोअर लिमिट माइनस फाई 1 और अपर लिमिट फाई 2। तो देखिए यहाँ पे लिमिट पुट अप करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट लिखते हैं, तो sin फाई 2 माइनस sin माइनस का फाई 1, तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, यहाँ पे sin फाई 2 प्लस sin फाई 1 आएगा,
sin phi 1. अब my dear students, this is the final formula to find the magnetic field intensity due to a long current carrying straight wire. अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनेंगे my dear student. If suppose that phi 1 और phi 2 है, अगर इसका वैल्यू हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, phi 1 इक्वल टू phi 2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर v का वैल्यू बनेगा v नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, phi 2 की जगह पाई बाई 2, phi 1 की जगह पाई बाई 2, यानी कि sin 90 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी कि 2 आएगा, तो v इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई a फॉर्मूला आएगा। अगर phi 1 और phi 2 का वैल्यू पाई बाई 2 है, इफ अगर इसमें एक phi 1 का वैल्यू 0 लेते हैं और phi 2 का वैल्यू, if phi 1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड phi 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, तो यहाँ पे वैल्यू जो phi 2 है उसका वैल्यू 90 और phi 1 का वैल्यू 0 डिग्री, तो sin 0 0 होता है यानी 1 आएगा, यानी कि म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a टेस्ला। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये जो डेरिवेशन है आपको क्लियर हुआ होगा, और ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड आल्सो फॉर योर आईआईटी एंड नीट एग्जाम। तो माय डियर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।